हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जो कि लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और ये आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम टेंस के सभी टाइप्स को देखेंगे, यानी कि पूरे टेंस को पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये कितना टाइम लगेगा थंबनेल में आपको दिख चुका होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको टेंस से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दोस्तों, जैसा कि पहले से हम सब लिख के रखें ताकि आपको आसानी हो, और इस बोर्ड पे पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक करके बताया जाए एक साथ। और दोस्तों, इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि हम किसी भी टेंस को किसी से भी कंपेयर करेंगे तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो पढ़ रहा है उस पे बोलते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। यहां पर एक ही बोर्ड पे हम लोग सभी को देखेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी के हेल्प से इंग्लिश लैंग्वेज या कहिए ग्रामर या ट्रांसलेशन या वोकैब सीख रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों हिंदी का भी हेल्प लिया गया है। और दोस्तों, बस एक दो रिक्वेस्ट होगा लास्ट तक। तो पहला रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस पे कुछ एक्स्ट्रा ना लिखा जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, वो भी लैंडस्केप में अपने मोबाइल से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टेंस को समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए हम आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। अब आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी लोग इसको सीख सके, समझ सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर टेंस की बात करते हैं तो टेंस हमें क्या सिखाता है। टेंस हमें दोस्तों अपने फीलिंग्स या अपने थॉट्स या आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं। ये टेंस और पहला हमारा टेंस ही है जिससे हम लोग सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो टेंस हमारा क्या हुआ कि हम जिससे सेंटेंस इंग्लिश में बोल सके। सभी का अपना ग्रामर, व्याकरण, कवायद होता है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग टेंस से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं ग्रामेटिकली या कहिए कि सही करेक्टली। क्लियर। तो आप इसमें और टेंस क्या होता है, अब यहां से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेंस हमारा जो होता है वो एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। इतना याद रखें कि टेंस हमारा कौन सा एक्शन कब हुआ, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है, स्टेटमेंट फॉर्म होता है, उसी को टेंस के हेल्प से बताया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ। अब दोस्तों, आप अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या नहीं भी लिए हैं दोस्तों, तो फिर से आप ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, इसको अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और यह आपके लिए हेल्पफुल हो तो दोबारा देखें और इसे स्क्रीनशॉट या और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें दोस्तों। तो आपका टेंस इंप्रूव करेगा, टेंस समझ में आएगा। और अगर आप टेंस समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा दोस्तों। ठीक है। और आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो अब आइए शुरू करते हैं। टेंस का मतलब दोस्तों एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन। और इसका दूसरा डेफिनेशन में मत जाइए। अब हमारा दो पार्ट हुआ, एक्शन और टाइम। तो टाइम और एक्शन को अगर आप समझ जाते हैं, ये
एक्शन क्या हुआ? कार्य, काम। टाइम क्या हुआ? आप जानते हैं समय, इसीलिए टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। ये यहां पे लिख दिए, ये आप समझ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम को टाइम लाइन पे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसे हम लोगों ने टेंस के डिटेल में पढ़ा। और दोस्तों टेंस का 2 प्लेलिस्ट है। एक में दोस्तों 28 वीडियोज है, जिसको बेसिक से एक एक वीडियो करके बना है। और दूसरा दोस्तों टेंस 2 है, जिसमें 7 वीडियोज है, और ये भी उसी प्लेलिस्ट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो टेंस के बेसिक वाले को जरूर देखें। उसके बाद आप थोड़ा अगर कम टाइम है तो वो टेंस 2 का 7 वीडियोज इंक्लूडिंग ये 8 वीडियोज को जरूर देखें दोस्तों, आपका बहुत इंप्रूव करेगा। अब आइए, तो उसमें क्या किए हैं, टाइम को सबसे पहले दोस्तों टाइम लाइन पे एक्सप्लेन किए हैं, वो आप भी करें। यहां पर पॉसिबल नहीं, यहां पर यह है कि टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, जो बीत चुका उसे पास्ट टाइम बोला जाता है, एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और जो अभी आप हैं तो वो प्रेजेंट टाइम, जो कि एक मोमेंट होता है, बीतते जाता है, वो पास्ट में जुटते जाता है। और दोस्तों जो अभी जी रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट टाइम है, जो कि एक मोमेंट होता है। और जो आने वाला है वो फ्यूचर टाइम, जो कि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है। क्लियर? तो 3। और टेंस का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम 3 हुआ, कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम आप समझ गए हैं। क्लियर? अब आइए दोस्तों एक्शन, जिसे काम कहते हैं। तो काम या कार्य आप करते हैं या किए हैं या करेंगे या कर रहे हैं, तो वो दोस्तों ये टाइम डिपेंडेंट भी होता है, विदाउट टाइम भी होता है। तो जो टाइम के साथ होता है वो भी देखेंगे, विदाउट टाइम होता है वो भी देखेंगे। तो टाइम और एक्शन को, या कहिए एक्शन के टाइम को टेंस के हेल्प से ही, या कहिए वर्ब फॉर्म से ही बताया जाता है। तो एक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक्शन या एक्शन का टाइम? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म कितना होता है दोस्तों? 5। क्या होता है? आप जानते हैं, बेस फॉर्म जिसे V1 कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, फिर होता है हमारा पास्ट फॉर्म V2, फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3, और हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म V4, और फिफ्थ होता है दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म ही, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो भी हम लोगों ने 2 क्लास में, एक टाइम को एक्सप्लेन किए हैं, एक एक्शन को। अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं, और वर्ब फॉर्म के ही हेल्प से हम लोग, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी भी एक्शन के टाइम को भी बताते हैं, कंटिन्यूअस को भी बताते हैं, और वो काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ परफेक्ट वो भी बताते हैं। तो वो हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक्शन, अगर एक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों एक्शन कितने सिचुएशन क्रिएट हो सकता है वो भी यहीं पे देख लेते हैं। तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, अगर एक्शन की बात करें तो एक ऐसा एक्शन हो कि उस मोमेंट में कोई काम चल रहा हो, यानी कि कोई काम जारी हो, ठीक है, प्रोग्रेस में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जहां पे रहे, रहा, रही, रहे, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्शन जो अभी चल रहा है कुछ देर पहले से शुरू हुआ और या पहले खत्म हो चुका, कोई भी शुरू होगा तो खत्म होगा। तो अगर कोई एक्शन पूरा हो चुका है तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों परफेक्ट का यूज करते हैं। एक चल रहा हो, एक वो खत्म हो चुका हो, ठीक है। और दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जब कि कुछ देर कोई काम चल चुका हो
और अभी भी चल रहा हो तो उसको आगे भी चल सकता है या नहीं चले, लेकिन शुरू है और अभी भी चल रहा है, तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस, जो पहले से शुरू हुआ, और दोस्तों जो कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट, और अभी चल रहा है वो कंटिन्यूअस, इसीलिए इसका नाम हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीन तरह का सिचुएशन हुआ कि कोई काम इस टाइम में चल रहा हो, कोई भी टाइम हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर हो, चल रहा हो, जारी हो, प्रोग्रेस में हो, और कोई काम जो उस टाइम, जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका हो, उसे परफेक्ट बोलते हैं। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि कुछ देर से चला और अभी भी चल रहा है, तो वहां पर दोस्तों जो कि कुछ चल चुका है उसके लिए परफेक्ट, और जो चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस। तो तीन सिचुएशन इस तरह से क्रिएट होता है, तो वो तीनों टाइम में जा सकता है दोस्तों। और जो फोर्थ सिचुएशन है, इसमें एक्शन होता भी है और इसमें स्टेट भी बताया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि विदाउट नॉन एक्शन स्ट्रक्चर को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से चार सिचुएशंस हुए हमारे पास, और दोस्तों तीन टाइम में डिवाइड किया गया। इस तरह से मिला के हमारे पास कितने टेंस हुए, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से 12 सिचुएशंस, कंडीशंस क्रिएट होता है। और टाइप्स ऑफ टेंसेज में फॉर्म्स ऑफ टेंस भी हमारा 12 है। ये समझ गए। और दो ही चीज है, टाइम और एक्शन। अब आइए दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें तो अगर प्रेजेंट की बात हो तो उसमें आपको लास्ट में मिलेगा हूं, है या हो। तो आप समझ जाइए कि सिर्फ आप इतना समझिए कि प्रेजेंट की बात की जा रही है। उसके बाद दोस्तों अगर पास्ट में रहे तो था, थी, थे, ये रहे, या दोस्तों इसके साथ साथ या इसके अलग, यानी कि ऐसा भी रहे या, ई या ए, तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात कर रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में लास्ट में जैसे जितना भी सिचुएशन आए वो गा, गी, गे रहेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि प्रेजेंट में भी गा, गे आ सकता है कि वह पढ़ रहा होगा, संभावना, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। लेकिन अगर आप सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ गए कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वहां पे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को आप लगाएंगे इस तरह से। अब आइए दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट की इसमें करना आपको यह है कि जब भी टेंस को शुरू करें, आपने सब पढ़ लिया अगर बेसिक, और आप अपने मेमोराइज कर रहे हैं अपने माइंड में, तो वहां पर दोस्तों सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ा तो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, लेकिन वहां पर कंटिन्यूअस टेंस से शुरू करें। क्यों? कि ये आसान होता है और आपको फीलिंग्स भी देगा। ठीक है, दूसरा रिक्वेस्ट। तो आइए हम लोग भी इसी से शुरू करते हैं। तो अगर इससे शुरू कर रहे हैं, ऐसे माना जाता है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आप इसको कौन सा टेंस कहेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह आप जाएंगे। ठीक है, किसी को भी अगर इसको कौन टेंस से है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह से आप लूप बनाएंगे ऊपर, और जिस बॉक्स में जाना है लास्ट में टेंस। ठीक है, यहां पर टाइम लिखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिस बॉक्स में है उसका दोस्तों आप देखने के लिए यहां पर आएंगे। यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट मिलेगा, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, फिर तीसरा पॉइंट हमको यहां पर मिलेगा, ये टेंस, यहां पर ये फिक्स रहेगा। तो इस तरह से आप अगर इसको देखते हैं तो किसी भी टेंस को आप याद कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हुआ, याद आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले
इसके भी पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर की बात होगी तो स्ट्रक्चर यानी स्टेटमेंट या सेंटेंस अपने थॉट्स को फिलिंग करने के लिए, तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो ये समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है, सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो हमारा सब्जेक्ट, आप जानते होंगे सब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा वर्ब, और यही वर्ब डिसाइड करता है हमारा टेंस, ठीक है। और दोस्तों तीसरा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और जितना भी हो इतना को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। और इसी पे या कहिए सब्जेक्ट और वर्ब पे ही हमारा कोई भी स्टेटमेंट डिपेंड करता है। ये क्लियर। अब आइए एक चीज और इसमें है जिसे देख ले कि इस वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वर्ब। सब्जेक्ट भी 1 या 2 वर्ड्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड्स, लेकिन यहां तक में आपको समझना है कि जो भी लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करे, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो बीच में ही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आइए अब यहां से चलना शुरू करते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस अगर हम देखेंगे, इसको पहला प्रेजेंट हुआ, यहां से आप नेमिंग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा हुआ। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट में हूं, है, हैं, हो रहेगा। और दोस्तों टेंस में रहा, रही, रहे, तो ये क्या हो गया, रहा हूं, रहे है या रहे हो, रहे हैं, रहा, रही है या रहे हो। इस तरह से अगर आता है तो आप समझेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका डेफिनेशन क्या हुआ दोस्तों कि प्रेजेंट में इस मोमेंट में कोई एक्शन जारी है, कोई काम हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से। तो ये इसका पहचान हुआ, प्रेजेंट का पहचान ये, कंटिन्यूअस का पहचान ये। तो आप इतना मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर आता है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम बताता है। ऐसे आई के साथ एम, बाकी अगर एक की बात करता है तो इज, एक से ज्यादा की बात करता है तो आर। इसको जब डिटेल में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तब आपका क्लियर होगा। और दोस्तों ये जो एक्शन है ये बताता है कंटिन्यूअस V4, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी अगर हम बोलते हैं मैं बोल रहा हूं, आई के साथ एम लगता है, आई एम स्पीकिंग, यानी अभी, एम मतलब अभी मैं बोल रहा हूं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, यू के साथ आर, यू आर वॉचिंग वीडियोज नाउ, नाउ लिखे अथवा ना लिखे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि अभी वो एक्शन हो रहा है, ये टेंस। क्लियर। अब आइए दोस्तों अब स्पीड से चलेगा कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट में क्या था थी, थे। और दोस्तों यहां पर आएंगे और इस पे अगर देखेंगे तो रहा, रही, रहे, तो क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये मिलता है आपको कहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप अगर डिफाइन करेंगे तो पास्ट के किसी पॉइंट पे कोई एक्शन उस टाइम या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जारी था। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर। अब आप आसानी से बना लेंगे कि रहा था, रही थी, पकड़ लेंगे तो आप बना लेंगे इसका स्ट्रक्चर।
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ, इसमें आई के साथ एम था, लेकिन दोस्तों इसमें दो ही चीज है, आई के साथ भी वाज होगा और बाकी प्लुरल जो भी होगा उसके साथ वर होगा, और V4 ये कंटिन्यूअस एक्शन बताएगा। तो क्या हुआ, जैसे मैं पढ़ रहा था सुबह में या कभी भी, आई वॉज, वह पढ़ रही थी, ही वॉज, और रीड है पढ़ने का तो रीडिंग, राइट है लिखने का तो राइटिंग। आप इतना आसानी से कर लेंगे। क्लियर। अब तीसरा दोस्तों कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या होगा, गा गेगी, रहा रही रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, वह जा रही होगी। इस तरह से जब बोलेंगे कि फ्यूचर में कोई कंटिन्यूअस एक्शन जारी रहेगा तो वहां पर लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। टेंस में इतना ही दोस्तों। शैल और विल ही ऐसा मॉडल्स है जो कि फ्यूचर टाइम को बताता है, और उसके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन अगर दिखाना हो तो आपको बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है वो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल लगाइए चाहे विल लगाइए, दोस्तों जनरली विल ही लगाया जाता है, शैल को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। तो आई विल बी रीडिंग, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी टीचिंग। जिसके साथ भी लगाएं विल ही लगा दें, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल ही लेके चले तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से दोस्तों। अब आइए सबसे पहले अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट टेंस पे। ये कंटिन्यूअस इसलिए कि यहां से आपको शुरू करना ताकि आपके फीलिंग्स आए। अदरवाइज टेंस को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो भी इंडेफिनिट चीजें होती है वो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाया जाता है। जैसे रूटीन वर्क कल भी किए थे, आज भी कर रहे और आगे भी उम्मीद है करेंगे। मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह सोती है, वह नहीं पढ़ता है, वह खेलता है, ये। और इसके साथ साथ एक और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी दिखाया गया है वो हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर इसको आप बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आसानी से पढ़ लेंगे कहीं तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। इसलिए इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे ही बात की जाती है जाएगी और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों दूसरा हमारा जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या, ता हूं, ते है, तो है, ता है, ती है अगर रहे तो, यानी कि कोई एक्शन की बात करता हो जो कि पास्ट में भी हुआ, रूटीन वर्क समझ लीजिए, या कोई भी ट्रुथ, सूरज पूरब में उगता है या सूरज रोज उगता है, द सन राइजेज एवरी डे, ठीक है ये। तो इस सब को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। और इसके साथ साथ नॉन एक्शन स्टेटमेंट को भी दिखाएंगे। स्टेटिव वर्ब के रूप में उसे यूज करेंगे ईजेएमआर को। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, तो आप लोग स्टूडेंट हैं, यू आर स्टूडेंट्स, या आप लोग इंटेलिजेंट हैं, यू आर इंटेलिजेंट। या तो एडजेक्टिव यूज करेंगे या नाउन यूज करेंगे। इसी तरह से दोस्तों पास्ट में भी हम लोग यूज करेंगे वाज वर्ब लगा के, और दोस्तों फ्यूचर में भी यूज करेंगे स्टेटिव वर्ब, इसी में रहता है नॉन एक्शन वर्ब शैल या विल के साथ बी प्लस बी के बाद एडजेक्टिव
या नाउन लगा के स्टेट बताएंगे। क्लियर? बी फॉर्म आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कैसे करेंगे कि जब ये सब रहे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो है यहां पे दो ऑप्शंस है कि या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या आपका फिफ्थ फॉर्म आएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के फिफ्थ फॉर्म माना जाता है और वो यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि जहां पर भी एक की बात होगी, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, वहां पर आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और आई चूंकि एक ही होता है मैं, लेकिन उसके साथ वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इस तरह से ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों जो हमारा होता है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में एक बार पूरा हो चुका हो, बस इतना याद रखें कि कोई काम पास्ट में एक बार, वह गया था, वह पढ़ा था, वह नहीं पढ़ा था, वह खेला था या आया गया, तो वहां पर आपका रहेगा लास्ट में ता, या दोस्तों या ये वह आई, वह गई या वह नहीं आया, ये सब रहेगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा दोस्तों। इस तरह से जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, शी केम, वह आई, और सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारा रहेगा V2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और फ्यूचर में दोस्तों कोई एक्शन का उम्मीद है होगा, उसके लिए दोस्तों सब्जेक्ट के साथ जैसे यहां पे जाएगा, खाएगा, खाएगी, जो भी रहे शैल लगाए चाहे विल लगाए, उसके बाद जो बोले कि मॉडल्स, ये दोनों हमारा फ्यूचर बताता है और वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा जो भी हो। क्लियर? अब आइए दोस्तों, हमारा जो परफेक्ट, जो काम हो चुका है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसके साथ परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, ये क्या बताएगा दोस्तों, ये हमारा टाइम बताएगा प्रेजेंट, और उसके साथ अगर V3 लगता है तो ये हमारा कोई काम पूरा होने का बताता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड, ठीक है, आई हैव स्टडीड, ठीक है। वह खा चुकी है, शी हैज ईटेन या टेकन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज या हैव। और ये दोस्तों आई के साथ सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा, वहां की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या जहां एक की बात की जाएगी वहां पर हैज का यूज होगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमारा V3 फिक्स रहेगा। और दोस्तों पास्ट में कोई काम हो चुका था या चुकी थी या चुके थे, वहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमारा हैड होगा और हैड के साथ V3। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, आई हैड टेकन, मैं जा चुका था, आई हैड गोन। और यहां पर एक चीज आपको रोकेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन की बात करता है तो इस टेंस का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे एक काम को अगर एक बार ही सिर्फ किया गया हो तो इसे हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो भी रहे। कंफ्यूजन दूर। अब आइए दोस्तों, ये कहां यूज करते हैं, जब दो एक्शन साथ में, साथ मतलब एक के बाद एक हो रहा हो और पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी कि वो पहले काम हो चुका, बाद में डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोनों पास्ट
का ही टेंस है जो पहले काम होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो बाद में होगा, बिफोर लगा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें और है, लेकिन ये याद रखे दोस्तों इतना। और फ्यूचर में वह चुका होगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका या चुकेगी, तो वहां पर दोस्तों आप सिर्फ विल लें, विल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, हैज का आने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा दोस्तों। क्लियर। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि कोई एक्शन कुछ देर से जारी था, अभी भी हो रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें दोस्तों हिंदी में समय के साथ था, रहा, रही, रहे, थे। अगर प्रेजेंट में हूं, है, ये आएगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अगर 2 घंटे से या 6 बजे से, 2 तरह का सिचुएशन होता है, वो भी क्लियर करेंगे दोस्तों। तो अगर उसमें टाइम आ गया तो वहां पर दोस्तों आप जो है प्रेजेंट या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे। ये हमारा मोमेंट बताता है और ये हमारा ड्यूरेशन बताता है कि पहले से कोई काम हो रहा था और अभी भी जारी है। तो इसके लिए जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो से रहा हूं भी आएगा, तो भी दोस्तों रहा हूं, रही है, तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। नहीं तो वो एक मोमेंट की बात करेगा, ये ड्यूरेशन की बात करेगा। आई हैव बीन टीचिंग, और अगर 2 घंटा है तो फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। या अगर 6 बजे से है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock या 7 PM 7 AM। ठीक है, तो आप इसमें टाइम के साथ आना चाहिए। से का इंग्लिश दोस्तों सिंस या फॉर, 2 सिचुएशन। पहला सिचुएशन कि अगर वो इनिशियल पॉइंट फिक्स है 7 बजे से 6 बजे से, या कहो कि कल से या 2010 से 2012 से, जब से कहे, अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो वहां पर दोस्तों हम लोग सिंस लगाएंगे, जिसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। कौन हुआ? इनिशियल पॉइंट। और दोस्तों 4 लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम, जब ड्यूरेशन बताए, अमाउंट बताए, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ते से, 2 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, इस तरह से जब अमाउंट बताए तो वहां पे से का इंग्लिश 4 होगा। और ये समझे कि ये दोनों में अगर कंपेयर करना है दोस्तों, तो ये एक मोमेंट की बात करेगा, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, और ये एक ड्यूरेशन के साथ आएगा दोस्तों। तो यही फर्क है। अगर आपको टाइम दे देता है और आपको इसमें सेंटेंस है तो आप समझ ले कि वो रॉन्ग है। क्लियर। अब ये सब्जेक्ट हैज या हैव, इसी के अकॉर्डिंग उसके बाद दोस्तों बीन का आना मस्ट है, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, और उसके बाद हमारा फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम, जो कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको बनाएंगे। अब आइए दोस्तों, हमारा अगर पास्ट में रहे तो कुछ नहीं, हैज, हैव के जगह हैड, जो कि पास्ट बताता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जो टाइम बताता है। और ये दोनों मिलके दोस्तों परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात करता है, यानी कि कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको टाइम देता है, और दोस्तों वो सिचुएशन और कंडीशन भी बताता है। क्लियर, दोनों मिलके। अब आइए अगर फ्यूचर में बात करते हैं तो दोस्तों विल ही लगाएं, और विल के साथ आप जानते हैं कोई भी मॉडल हो उसके साथ हैव ही आएगा, उसके बाद वी फॉर, ये हमारा कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों दिखा रहा है ये, और विल और हैव मिलके हमारा फ्यूचर टाइम बता रहा है। फॉर और फ्रॉम, यहां पर एक दोस्तों कंसेप्ट है कि फ्यूचर की जब भी बात हो तो वहां पर से के लिए फ्रॉम ही यूज करें, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम कहां का भी हो।
और पास्ट के लिए सिंस का यूज करें, लेकिन फ्रॉम जो है यहां भी चल सकता है, हमारा प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, लेकिन फ्यूचर में हमारा सिंस नहीं चलेगा। क्लियर, ये याद रख ले। अब आइए दोस्तों, इतना कंपेयर के बाद आप एक और कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमेशा करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां यूज करते हैं, इसका तो बता दिए दो एक्शन। ये दोनों में अगर कंपेयर करना है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम लोग कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं। बात सही है दोस्तों, लेकिन इसमें एक फर्क है कि अगर आपको उस पास्ट के टाइम को दिखाना है उस सेंटेंस में, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। और दोस्तों अगर सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं उस एक्शन को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाएं। जैसे कंप्लीशन ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं कि ये काम हुआ कि नहीं, सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं, तो दोस्तों आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। और अगर उसके साथ टाइमिंग दिखाते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। और ये एक इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि मैंने कल खाया, आई एट यस्टरडे, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। ये यहां पे कोई मतलब नहीं कब खाएं, बस वो खाने का काम हो गया है कि एक्शन दिखा रहा है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर किया होगा। और लास्ट में एक दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप स्क्रीन शॉट ले लिए हैं तो भी ठीक है, और नहीं लिए हैं तो दोबारा देख के जरूर ले। और लास्ट में एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर टेंस को और क्लियर करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप एक जो है चार्ट पेपर जो होता है ड्राइंग शीट, उस पे इस टेबल को आप बनाए दोस्तों अच्छे से, और उसको बड़ा लिखे नहीं, बड़ा बॉक्स बनाए। और ये सब पॉइंट के साथ साथ डेली बेसिस पे आप जो सीखे जिस टेंस के अकॉर्डिंग, उस टेंस में अपना नोट्स वही भर दे कि एक पूरा चार्ट जो है हमारा टेंस का नोट्स बन जाए। और उसे कब देखें, पढ़ने के टाइम में नहीं देखने हम कर रहे हैं, बस उसे दोस्तों अगर ब्रश कर रहे हैं तो ऐसा साटे कि अपने सामने नजर आए, खड़े होके ब्रश करें और 2 मिनट देख ले, कभी वॉशरूम से आए 2 मिनट देख ले। इस तरह से डेली बेसिस पे देखें भी, और उसमें जो भी पढ़ते हैं आप उसे एक्स्ट्रा ऐड करते जाएं इस बॉक्स को बड़ा रख के। तो कुछ दिन में आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। अगर टेंस आपका क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो आपका समझिए कि ग्रामर 50% क्लियर हो गया और आपकी समझ बढ़ेगी। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।